हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्ज टू नो पर। इससे पहले की क्लास में हमने टॉप 150 टॉपिक का तीसरा टॉपिक पढ़ा, जो कि भारत की प्रमुख घाटियों से संबंधित था। और आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। वैसे तो भारत के प्रमुख झीलें से रिलेटेड बहुत सारे क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे किताबों से भी आपको झीलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक आपने जो जानकारी रखा है, शायद वो जानकारी आपकी अधूरी है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो झीलें और जो भी टॉपिक हैं और जो बुक में दिया है, किसी भी एक बुक में पूरी जानकारी नहीं दी हुई है। बहुत सारे आप बुक्स को पढ़ेंगे तो शायद आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो, फिर भी वो कम पड़ेगा। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, तो इसकी विस्तृत जानकारी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में बना रखी है। और आजकल चूँकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा है, जो पहले से हम झीलों के बारे में रटते हुए आ रहे हैं कि ये झील यहाँ पे पाया जाता है, अब उन झीलों को एग्ज़ामिनर हमसे नहीं पूछ रहा है। वो कुछ और नई नई झीलों के बारे में पूछ रहा है जो शायद हमें नहीं पता है, और उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम का पैटर्न भी अलग हो सकता है। अब झीलों के बारे में कुछ, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रश्न है, तो उसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। अब जैसे झील हम जानते हैं कि डल झील, बुलर झील, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन अगर कभी पूछ दे कि बुलर झील या डल झील ये कैसी झीलों का उदाहरण है, तो इसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि झीलों के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके के झील पाए जाते हैं, कैसे झील होते हैं, कोई झील मतलब कैसा है, मीठा है, खारे पानी का झील है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं झीलों से। तो और जो आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें भारत की प्रमुख झीलों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो सारे इसमें नोट किए गए हैं। तो धैर्य से क्लास को पढ़िए और देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है भारत की प्रमुख झीलें। झील जो है, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त या गड्ढा को झील कहते हैं। अब झील के कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला है विवर्तनिक झीलें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक लेक्स। ये कैसे बनते हैं, तो पृथ्वी के भूपटल पर, यानी पृथ्वी के सतह पर हुए दरार तथा भ्रंश से विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार का झील है क्रेटर झील, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है, क्रेटर झील। तीसरे प्रकार का झील है हिमानी झील, जिसको टॉर्न भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स। हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झीलें हिमानी झीलें कहलाती हैं। हिमानी यानी आप जानते हैं क्या होता है, बर्फ़। तो बर्फ़ के अपर्दन द्वारा निर्मित झील जो कहलाती है, वो हिमानी झील कहलाती है। चौथा है वायु द्वारा निर्मित झीलें, या इसको वायुड झीलें भी बोलते हैं, इंग्लिश में एओलियन लेक्स बोलते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। जो वायुड झीलें हैं या वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, ये उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ पवन रेतीली सतह पर बहती है। तो पवन रेतीली सतह पर बहती है, तो वो कैसे जगह हैं, तो वैसे जगह मरुस्थलीय हैं। तो जो मरुस्थल में जो झीलों का निर्माण होता है, वो वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, और ये झीलें हमेशा लवणीय झील होती हैं। अब आगे जानेंगे लवणीय झील के बारे में। तो हमने देखा विवर्तनिक झील, क्रेटर झील, हिमानी झील और वायु द्वारा निर्मित झीलें।
पांचवा झील है लैगून झीलें। लैगून्स के बारे में आपने सुना होगा। ये लैगून्स जो होते हैं वो खारे पानी की झील होती हैं। लैगून्स का निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू भीति के निक्षेपण यानी उसके जमाव के कारण होता है। लैगून झील के खारे पानी का संपर्क हमेशा समुद्री पानी से लगा रहता है। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि लैगून झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झील होती हैं। अगले प्रकार की झील है द्रवण झील, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन लेक्स। चूना पत्थर तथा जिप्सम जैसी विलयशील सैल यानी चट्टान, चूना पत्थर तथा जिप्सम जैसी विलयशील सैल के भूमिगत विलयन से इनका निर्माण होता है। मतलब वैसी चट्टानें जो चूना पत्थर तथा जिप्सम से निर्मित होती हैं, अगर वो जब घुलती हैं और उनके विलयन से जिन झीलों का निर्माण होता है वो झील द्रवण झीलें कहलाती हैं। और ऐसी झीलों की अवस्थिति ज़्यादातर चेरापूंजी, शिलांग, भीमताल इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली झीलों का प्रकार है भूस्खलन झील। इसका निर्माण भूस्खलन तथा शैलपात से होता है और इसका एग्जाम्पल है गोहना झील, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। अगली झीलों का प्रकार है नदीय झीलें। तो नदीय झीलों का निर्माण नदियों के अपरदन तथा निक्षेपण से होता है। नदीय झीलें का निर्माण, और नदीय झीलें बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे प्रपात कुंड झील, गोखुर झील, जलोढ़ पंख झील, डेल्टा झील, राफ्ट अवरुद्ध झील, ये सब नदीय झीलों के प्रकार हैं। तो देखिए, हमने 8 प्रकार के झीलों के बारे में देखा। विवर्तनिक झीलें, क्रेटर झील, हिमानी झील, वायु द्वारा निर्मित झीलें, लैगून झीलें, द्रवण झीलें, भूस्खलन झील और नदीय झील। तो ये झीलों का प्रकार है। ये कभी पूछ सकता है कि झीलों के कितने प्रकार होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं भारत में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहले भारत के नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में देखते हैं कि लद्दाख में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो पहला झील है पोनगोंग सो, और ये जो पोनगोंग सो झील है ये चांगला दर्रे से होकर गुजरता है। तो देखिए, पोनगोंग सो से हमें 2 जानकारी मिली। पहली जानकारी कि पोनगोंग सो जो झील है कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में, और ये जो झील है चांगला दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा झील है तसो मोरिरी। तसो मोरिरी या कहीं सो मोरिरी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये जान जाइएगा कि ये झील है जो लद्दाख में स्थित है। इसको बोलते हैं माउंटेन लेक। तीसरा झील है तसोकर या शोकर, इसको बोलते हैं द ट्विन लेक। तो और ये जो तीनों झीलें हैं ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो लद्दाख में हमने 3 झील देखा, पोनगोंग सो, तसो मोरिरी और तसोकर। ये तीनों जो हैं विवर्तनिक झील के प्रकार हैं। अब आइए जम्मू कश्मीर में देखते हैं। पहला है डल झील। डल झील के बारे में आपने सुना होगा। डल झील जो है हिमानी द्वारा निर्मित ताजे पानी की झील है डल झील। वूलर झील। वूलर झील जो है भारत में ताजे जल की वृहत्तम झील है, यानी सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, तो वो है वूलर झील। और वूलर झील जो है झेलम नदी पर स्थित ये गोखुर झील है। गोखुर को ऑक्सबो भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो वूलर झील जो है गोखुर झील का उदाहरण है, और वूलर झील पर विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। तो देखिए, वूलर झील से कितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई। पहला तो वूलर झील जो है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, और ये झील एक प्रकार का गोखुर झील का उदाहरण है। और गोखुर किसका एग्जाम्पल है, तो नदीय झीलें का उदाहरण है गोखुर झील। और वूलर झील पर विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। तीसरा झील है गाटसर। गाटसर झील को लेक ऑफ फिशेज के नाम से भी जाना जाता है। गाटसर अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है, और नागिन झील को ज्वेल इन द रिंग के उपनाम से जाना जाता है। नागिन
झील जो है ज्वेल इन द रिंग उपनाम से जाना जाता है। अगला झील है गंगाबल, मानसबल, एक है मनसर, टूलियन, अंचार, विशनसर, जौनसर। तो इतनी सारी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, तो हमें सारे झीलों के बारे में ध्यान रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी झीलों के बारे में एग्जामिनर हमसे पूछते। देखिए इसमें तो वुलर झील, डल झील के बारे में पूछ चुका है, नागिन के बारे में पूछ चुका है, मानसबल पूछ चुका है, गंगाबल पूछ चुका है, जौनसर पूछ चुका है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे देखिए कभी अंचार भी पूछ सकता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में देखते हैं। पहला झील है चंद्रताल। चंद्रताल जो है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसका नाम है कुंजाम दर्रा। तो कुंजाम दर्रा के पास स्थित है चंद्रताल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। पहला कि चंद्रताल जो झील है किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, और ये किस दर्रे के पास स्थित है, तो कुंजाम दर्रा। और तीसरा क्वेश्चन इससे उत्पन्न होता है कि कुंजाम दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन दो घाटियों को जोड़ता है, तो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित झील एक खजियार है, भृगु, मच्छीपाल, रेणुका। जो रेणुका झील है ये सिरमौर ज़िले में है। यहाँ पे मैंने इसलिए सिरमौर ज़िला यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि जो रेणुका है, आपने आर्द्र भूमि स्थल के बारे में पढ़ा होगा जो रामसर साइट आते हैं। तो ये रेणुका जो झील है ये रामसर साइट के अंतर्गत आता है और ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है रेणुका। एक बार ये बिहार एसआई में पूछ चुका है, तो जो क्वेश्चन एक बार कहीं पूछ चुका है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, रेणुका जो झील है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में, जो कि सबसे छोटी आर्द्र भूमि के रूप में जानी जाती है। अगला झील है नाको झील। नाको झील ये भी बेहद इम्पोर्टेंट झील है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। और नाको झील को हिमाचल प्रदेश में एक पवित्र झील माना जाता है क्योंकि यहाँ इस झील में बौद्ध धर्म के 4 मंदिर स्थित हैं। अगला झील है सूरजताल। सूरजताल भी इम्पोर्टेंट झील है हिमाचल प्रदेश का, ये भी पूछ चुका है। ये जो सूरजताल झील है बारालच्चा दर्रे के निकट स्थित है जो कि एक मीठा झील है। अगला झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर जो झील है भाखड़ा बांध के पीछे एक बनी विशाल झील है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट झील हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कुछ हम और झील देख लेते हैं। पराशर, रेवालसर, दसिर, करेरी, पंडोह, महाराणा प्रताप सागर या पोंगबाज झील, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हरियाणा में स्थित झील के बारे में देखते हैं। देखिए सुखना झील जो कि इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट झील है सुखना झील जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा कर्ण, ब्रह्म सरोवर, धनास, सूरजकुंड झील के बारे में पूछ चुका है, ये हरियाणा में स्थित है। एक बड़खल झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, सॉरी, बड़खल झील हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में हमें सुखना झील को याद रखना है, सूरजकुंड को याद रखना है। इसके अलावा कर्ण और ब्रह्म सरोवर झील को भी याद रखना। देखिए कर्ण जो झील है इसमें जो माना जाता है कि जो महाभारत के पात्र थे कर्ण, वो यहीं पे स्नान करते थे, इसी झील में स्नान करते थे और इसी झील से जब स्नान करके आए थे तो इंद्र ने उनसे उनका कवच कुंडल मांगा था। तो हरियाणा में कुछ इम्पोर्टेंट झील ये हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं। पहला है लोनार झील। तो लोनार झील के बारे में आपने सुना होगा। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। देखिए जो झील इम्पोर्टेंट है जो पहले से हम जानते हैं उससे कुछ नया डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस ज़िले में स्थित है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ज़िले को दर्शाया है। जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। और कुछ झीलें हैं। पोवाई झील जो कि मुंबई में स्थित है, गोरेवाड़ा झील जो कि नागपुर में स्थित है, कोयला,
सलीम अली सरोवर झील भी महाराष्ट्र में स्थित है। तुलसी, रंकला, शिवसागर झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये रहा कुछ महाराष्ट्र के झील। आगे देखते हैं। राजस्थान के झीलों के बारे में देखते हैं। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला झील है लुनकरनसर झील, ये बीकानेर ज़िले में स्थित है। जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर झील इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में स्थित है। उदय सागर झील, स्वरूप सागर, अन्ना सागर। दो झील है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों मानव निर्मित झील है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। वैसे चंबल नदी पर 3 मानव निर्मित झील बनाया गया है, 2 ये राजस्थान में स्थित है और एक मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर झील और राजस्थान में है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील। पुष्कर झील जिसके बारे में आपको पता होगा, ये अजमेर में स्थित है। पिछौला झील ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि उदयपुर में स्थित है। धीबर या ढेबर झील ये भी उदयपुर में स्थित है और राजस्थान की एक प्रमुख झील है। और इसके बारे में एक पॉइंट है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेबर झील जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। कुचामन झील राजस्थान में स्थित है। पंचपदरा या पंचभद्रा जो कि बाड़मेर में स्थित है। नक्की झील भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इसको नाको झील से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नक्की झील उदयपुर में स्थित है। डिडवाना झील ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि नागौर ज़िले में स्थित है। गजनीर। आगे है सांभर झील बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है। सांभर झील है भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है और ये खारे पानी की झील है। सांभर झील से ही भारत का लगभग 60% नमक का उत्पादन होता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में जो झीलें हैं इनका महत्व काफ़ी है, इसलिए इस राजस्थान की सारी झीलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं उत्तराखंड के झील के बारे में देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के झीलों को याद रखने का एक बेहद ही आसान तरीका है कि ज़्यादातर जिस झील के अंत में ताल लगा है वो सारे उत्तराखंड में ही स्थित हैं। देखिए नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालाताल, नकुचिया ताल, पूनाताल। और ये सारी झीलें हैं जो ये सभी झीलें हिमानी द्वारा निर्मित हैं। तो ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक उत्तराखंड में सातताल झील जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस झील को पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पक्षियों का ये निवास स्थान है सातताल झील। तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है सातताल। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है जो उत्तराखंड में पाई जाती है जिसका नाम है रूपकुंड झील। ये एक बार IAS में भी पूछ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो इसको देख लीजिएगा। रूपकुंड जो झील है इसको रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील भी बोला जाता है, क्योंकि इस झील के आसपास रहस्यमयी तरीके से बहुत सारे कंकाल मिले हैं, इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में ये झील इम्पोर्टेंट हो गया, रूपकुंड, सातताल। एक और झील है वासुकी ताल और एक झील है पंचपोखरी। ये कुछ उत्तराखंड के झील हुए। अब आते हैं मध्य प्रदेश के झील के बारे में पढ़ते हैं। गांधी सागर, मैंने बताया गांधी सागर जो झील है वो चंबल नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है। आगे भोजताल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश में एक झील है। तवा जलाशय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तवा जलाशय पूछ सकता है कि ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो होशंगाबाद ज़िले में स्थित है तवा जलाशय। मेहत झील भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि माही नदी का उद्गम स्थान है मेहत झील, और मेहत झील कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में भी कुछ इम्पोर्टेंट झील हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला बिलांदुर झील जो है कर्नाटक में स्थित है। पंप सरोवर इम्पोर्टेंट झील है और बिलांदुर भी इम्पोर्टेंट झील है जो कर्नाटक में स्थित है। और कुछ अन्य झील है, हेब्बल, करंजी,
कुक्करहल्ली, मद्दीवाला, लालबाग, उलसूर, आगरा झील। देखिए कभी पूछ सकता है आगरा झील, क्योंकि अगर एग्जामिनर कन्फ्यूज करना चाहे और पूछ दे कि आगरा झील कहाँ स्थित है तो सब लोग उत्तर प्रदेश मार देंगे, क्योंकि आगरा एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है। लेकिन ये आगरा झील जो है ये कर्नाटक में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए उड़ीसा के झीलों के बारे में देखते हैं। चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये जो चिल्का झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चिल्का झील है झींगा मछली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है चिल्का झील। और एक तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चिल्का झील से रिलेटेड कि वर्षा ऋतु में दया और भार्गवी नदियाँ अपना जल इसी झील में गिराती हैं। तो ये चिल्का झील के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको याद रखिएगा। अगला झील है अनसुपा झील। अनसुपा झील भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंजिया और पाटा, ये भी झील उड़ीसा में स्थित है। देखिए मैंने केवल इम्पॉर्टेंट झील के बारे में ही नहीं लिखा, इम्पॉर्टेंट तो लिखा ही है, उसके अलावा जो कभी विगत एग्ज़ामों में पूछ सकते हैं या विगत एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उन सभी झीलों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आइए गुजरात के बारे में गुजरात की झील के बारे में देखते हैं। नल सरोवर, नारायण सरोवर। ये नल सरोवर जो है इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हमीरसर, हमीरसर जो झील है गुजरात में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरसागर, रणजीत सागर, लखोटा, कांकरिया, थोल। थोल झील के बारे में पूछ सकता है कि ये कहाँ स्थित है, क्योंकि जो थोल झील है यहाँ भी पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियों का निवास है। तो ये पूछ सकता है कि थोल झील कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। गुजरात में दो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक नल सरोवर और हमीरसर और थोल। आइए मणिपुर में देखते हैं। मणिपुर में एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट झील है लोकटक, जिसके बारे में शायद आप सभी इससे परिचित होंगे। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जो इससे कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और सब मीठे पानी की झील है लोकटक झील, यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील भी है लोकटक और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है लोकटक। लोकटक झील जो है विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है और इसी झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये 3 पॉइंट हैं लोकटक से जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए मेघालय में देखते हैं। मेघालय में उमियाम झील बहुत इम्पोर्टेंट है, उमियाम। और इसके अलावा कुछ और झील है, वाट्स, उमहैंग लेक, वाट्स और उमियाम। मिजोरम में झील देखते हैं पालाक। कभी पालाक को पाला झील भी लिखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पालाक झील कहाँ है, मिजोरम में। रुंगदिल, तामदिल, ये जो झील है मिजोरम में स्थित है। और एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि जिस झील के अंत में दिल हो वो मिजोरम में ही है। जैसे उत्तराखंड में हमने पढ़ा था कि जिस झील के अंत में ताल है वो संभवतः उत्तराखंड में ही स्थित है। तो अगर जिस झील के लास्ट में दिल होगा वो जान जाइए कि मिजोरम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित झील है सेला झील, माधुरी में हो। परशुराम कुंड झील, देखिए ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि परशुराम कुंड झील कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा सैली झील भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागुला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम में कुछ झील है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे चोलामू झील। चोलामू झील को चोलामू भी पढ़ते हैं और ये भारत की सबसे ऊंची झील है। और लेकिन आजकल कुछ विवाद है, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक है और बहुत सारे जो पर्यवेक्षकर्ता हैं जो ये मानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची झील गुरु डोंगमार है, और गुरु डोंगमार झील भी सिक्किम में ही स्थित है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची झील और उसमें अगर गुरु डोंगमार दिया गया हो तो आप उसी को टिक कीजिएगा।
इसके अलावा अगर गुरुडोंगमार ना दिया हो और चोलामू दिखता है तो फिर डेफिनेटली हम चोलामू को टिक करेंगे। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चोलामू और गुरुडोंगमार ये भारत की सबसे ऊंची झील है। सोंगमो झील भी सिक्किम में है, ये भी इम्पोर्टेंट झील है। और ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक अलग फैक्ट है, क्योंकि ये अंडे की आकार की झील है। सोंगमो झील सिक्किम में स्थित है। लंपोकरी झील भी सिक्किम में स्थित है, लंपोकरी। मैनमेचो, खेचियो पालरी, देखिए खेचियो पालरी झील भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। खेचियो पालरी झील जो है ये बांस के घने वनों से घिरी हुई है और ये सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में कुछ इम्पोर्टेंट, लगभग सारे झील सिक्किम के इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब आसाम की झील के बारे में पढ़ते हैं। चापनाला झील ये बेहद इम्पोर्टेंट है। हाफलांग झील ये भी इम्पोर्टेंट है। सोनबिल ये भी इम्पोर्टेंट है। चांदुबी या चांदुबी झील इसको बोलते हैं। एक दीपोर झील, ये तो सारे झील असम के अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो जितने भी झील, जलप्रपात, पहाड़ियाँ, ये सब जो सारे फैक्ट्स हैं हमें कम से कम याद रखना ही चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसको तो आप याद ही रखिएगा। नागालैंड में एक झील है सिलोई झील, इसको देख लीजिएगा। सिलोई झील कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। अब आते हैं केरल के झीलों के बारे में पढ़ते हैं। केरल में भी बहुत इम्पोर्टेंट झील हैं और इससे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम देखते हैं। पहला, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील से बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। पहला फैक्ट तो ये है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता होती रहती है। ये दूसरा फैक्ट है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जिसको NH-47A से के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है, इसको बोलते हैं NH-966B। तो ये जो है भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पहले वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील में। और वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग स्थित है जिसको NH-47A या NH-966B बोलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा भी वेम्बनाड झील से होकर गुजरता है। तो ये रहा वेम्बनाड झील से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको देख लीजिएगा। अगला झील है अष्टमुदी। अष्टमुदी झील भी बेहद इम्पॉर्टेंट है और इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे पहले कोल्लम जिला में स्थित है और एक लैगून झील है। मैंने ऑब्लिक में लिखा है कयाल, क्योंकि केरल में जो लैगून झीलों को कयाल बोला जाता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अष्टमुदी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस झील की 8 शाखाएं हैं, इसलिए इसको अष्टमुदी झील भी बोलते हैं। अगला झील है सस्तामकोट्टा झील। सस्तामकोट्टा झील ये कोल्लम जिला में स्थित है और केरल में स्थित ताजे पानी की वृहत्तम झील है सस्तामकोट्टा झील। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि केरल में स्थित ताजे पानी की वृहत्तम झील कौन सी है? तो शास्तामकोट्टा। और शास्तामकोट्टा को झीलों की रानी भी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। झीलों की रानी किस, पूछ देगा झीलों की रानी किस झील को बोलते हैं? तो शास्तामकोट्टा को। अगला झील है वधाकेचरा। वधाकेचरा झील भी केरल में स्थित है। वीरनपुझा। वीरनपुझा झील है केरल में स्थित है, जो वेम्बनाड झील का उत्तरी विस्तार है, वीरनपुझा झील। और आगे देखते हैं वेलाइनी झील और पेरियार झील, ये भी केरल में स्थित है। तो केरल की कुछ झील हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। वेम्बनाड, शास्तामकोट्टा, अष्टमुदी और एक और झील है वेम्बनाट्टू, वधाकेचरा, वीरनपुझा, वेलाइनी, पेरियार। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में अब आते हैं। तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में कुछ झील है हुसैन सागर, निजाम सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। तो जिस झील के अंत में लगभग सागर है वो सब तेलंगाना में स्थित है। जो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद नगर के मध्य स्थित है, हुसैन सागर झील। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
निजाम सागर झील, हैदराबाद के निजाम के बेटे के नाम पे ये झील रखा गया, निजाम सागर। उस्मान सागर झील, उम्दा सागर, दुर्गम चेरेवू, हिमायत सागर। हिमायत सागर जो झील है मूसी नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1927 में किया गया था, तो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। पखाल झील, ये भी तेलंगाना में है। रामप्पा झील, समीरपेट। समीरपेट झील के बारे में पूछ चुका है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। सिंगूर झील भी तेलंगाना में स्थित है। लखनावरम, पोचरम, पोचरम झील भी तेलंगाना में स्थित है। आते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और जो कोलेरू झील है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है कोलेरू झील। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है जो बेहद इम्पोर्टेंट है पुलिकट झील के बारे में। जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका लगभग 80 से 85% ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और 10 से 15% ही तमिलनाडु में स्थित है। तो कभी अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिखे तो हम टिक आंध्र प्रदेश पे ही करेंगे। वैसे ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इसी द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। पुलिकट झील पर ही सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, वो इसी झील पर स्थित है और इस झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंगम नहर है। तो देखिए पुलिकट झील से कितने सारे फैक्ट्स बने। पहला कि यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पूछ देगा कि कहाँ स्थित है, तो पुलिकट झील में स्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है और इस झील यानी पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंगम नहर है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बातें हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जो भी झील है उसके बारे में देखते हैं। पहला झील है चेम्बरमबक्कम झील। इसी झील से अडयार नदी उद्गमित होती है, इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये झील। आगे देखिएगा वीरानम झील। वीरानम झील से ही चेन्नई शहर को जलपूर्ति होती। अगला है कालीवेली झील, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा कि कालीवेली झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। सोलावरम सिंगानल्लूर बेरिजम। कालीवेली, सिंगानल्लूर, सोलावरम, बेरिजम, ये तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक झील स्थित है फुलहर, फुलहर झील, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है और इसी झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फुलहर झील। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर झील या कीथम झील, ये आगरा में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ख़ासकर जो यूपी का एग्ज़ाम जो देते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूर सरोवर, कीथम झील आगरा में। सुरहाताल झील बलिया में स्थित है। चितौरा झील बहराइच में स्थित है। मोती झील कानपुर में स्थित है और बेला सागर सेखा झील, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये एक सारस संरक्षण केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेला सागर सेखा झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और ये सारस संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। बिहार में कुछ झीलों को देखते हैं और ये खासकर इम्पोर्टेंट है जो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं और उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। घोरा कटोरा झील जो कि राजगीर नालंदा में स्थित है। गोगाबिल झील या घोगा झील ये कटिहार में स्थित है और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित हुआ है, गोगाबिल झील, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरैया मन झील ये बेतिया में स्थित है। तो इतने सारे जो झील हैं वो बिहार में स्थित हैं। ये लगभग सारे झील हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप बीपीएससी, बिहार एसएससी जो भी है, बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है तो बिहार के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब में
झील स्थित है कांजली झील जो इम्पोर्टेंट है, और एक हरीके जो बैराज हम जानते हैं कि पंजाब में स्थित है, तो हरीके झील जो है पंजाब में स्थित है। त्रिपुरा की एक झील है जो बहुत इम्पोर्टेंट झील है, रुद्रसागर झील। ये आगे के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है, तो त्रिपुरा में। एक और झील है डम्बूर झील भी त्रिपुरा में स्थित है। नोट में मैंने लिखा है विहार झील महाराष्ट्र में है, विहार झील महाराष्ट्र में है जिससे मीठी नदी निकलती है। वैसे देखिए बिहार जो है उसको बिहार राज्य से कंफ्यूज मत कीजिएगा, विहार झील महाराष्ट्र में है जिससे मीठी नदी निकलती है। मायम झील गोवा में स्थित है, मायम झील गोवा में स्थित है। तो ये रहा भारत में जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं जो स्थित हैं हमारे विभिन्न राज्यों में, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं, इनको भी देखना बेहद ज़रूरी है, और इसको देख लीजिएगा तो फिर झील से रिलेटेड जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और जितनी भी सारी शंकाएं हैं सारी दूर हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कुछ नोटेबल फैक्ट्स को। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी द्वारा हुआ है। पीछे भी हमने देखा है, बुलर झील के बारे में पढ़ा तो हमने बताया कि ये गोखुर झील का उदाहरण है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी द्वारा हुआ है। मुचलिंडा झील बोध गया में है और इसी झील में बुद्ध की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत झील बनाया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। तो देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत झील है। और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। और ये जो झील उत्तर प्रदेश के बाउंड्री में पड़ता है, तो वो किस जिले में आता है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है। अगला पॉइंट है स्टेनले झील, जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल को रोककर बनाया गया है, स्टेनले झील। राजस्थान की जो झीलें हैं तेथिस सागर की अवशेष हैं, इसीलिए इनका पानी लवणीय है, यानी लगभग मतलब खारे पानी की झील है जो राजस्थान में जो स्थित झीलें हैं। और राजस्थान की जो झीलें हैं ये पवन द्वारा निर्मित झीलें हैं, मरुस्थलीय झीलें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2001 में किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ कब किया गया था, तो 2001 में। कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें विवर्तनिक हैं, कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें विवर्तनिक हैं। पेरियार झील को जल की आपूर्ति पेरियार नदी करती है, लेकिन इस झील से जो जल है वैगाई नदी को प्राप्त होता है। तो पूछ सकता है कि वैगाई नदी को जल कहाँ से प्राप्त होता है, किस झील से प्राप्त होता है, तो पेरियार झील से। अब देखिए लैगून झीलों के बारे में हमने पढ़ा है और हमारे बुक्स में कुछ लैगून झीलों के बारे में दिया है। जैसे देखिए चिल्का है, चिल्का झील जो है, कोलेरू है, पुलिकट है, बेम्बनाड है, अष्टमुदी है। इतना ही झील के बारे में लैगून झीलों के बारे में हमारे बुक्स में दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे और भी कुछ लैगून झीलों को नोट किया है, तो देख लीजिए। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, बेम्बनाड, अष्टमुदी। इसके अलावा मुथ्थुपेट जो कि तमिलनाडु में स्थित झील है, कालीवेली, परावूर, कालीवेली झील भी तमिलनाडु में स्थित है, परावूर झील केरल में स्थित है, बेंडी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, निजामपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सभी झीलें लैगून झील के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमने 5 नहीं लगभग 10-11 लैगून झीलों के बारे में देखा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और केरल में लैगून झील को कयाल कहते हैं, केरल में लैगून झील को कयाल कहते हैं। तो ये रहा झीलों से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कभी भी अगर आप ये क्लास पूरा पढ़ते हैं, नोट करते हैं, तो इससे बाहर आपको भारत की झीलों से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।
तो अपने क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और ताकि हम और भी मेहनत करें और आपके लिए जितने सारे फैक्ट्स हैं और पॉइंट्स हैं और जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो हम लेके आएँ। तो फिर आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि उन्हें भी ये उपयोगी कंटेंट उन्हें भी प्राप्त हो। धन्यवाद।